ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप और रैपर क्लासेस के एग्जाम्पल को देखा था। उन दोनों के फ़र्क को हमने पिछले सेशन में वर्कआउट किया था। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो रैपर क्लास से रिलेटेड है और साथ ही बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग जो रैपर क्लास से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले रैपर क्लास के एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था, जब भी आपको डेटा को एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो रैपर क्लासेस आपको प्रयोग करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास रैपर एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से पहले से एक एग्जाम्पल उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे एक हमने समरी के रूप में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है नीचे की तरफ, जो कि रैपर क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन को बताती है। जैसे हमने यहाँ डबल डी एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने स्टोर किया है 197.45। इसको हम नॉर्मल एक वेरिएबल की तरह प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रिंट करवाया है। लेकिन अगर इसे एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करना हो तो फिर हम डबल जो रैपर क्लास है जिसमें डी बड़ा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ओबीजे से न्यू डबल के साथ, ब्रैकेट में उस वैल्यू को या वेरिएबल को पास करेंगे जिसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमने इस डी की वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस प्रकार हमने आसानी से जो ये वैल्यू है इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है और इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी वैल्यू को आप आसानी से ऑब्जेक्ट में बदल सकते हैं। यहाँ मैंने डबल रैपर क्लास का प्रयोग किया है, लेकिन आप अपने एग्जाम्पल में अगर इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर क्लास का, और करैक्टर वेरिएबल है तो करैक्टर क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपने वेरिएबल या वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा हमने पिछले सेशन में बात की थी, रैपर क्लासेस कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स भी देते हैं जिससे हमारा कार्य कुछ लेवल्स पे आसान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे इस डबल में स्टोर की गई वैल्यू को किसी छोटे वेरिएबल में स्टोर करना है, तो ऐसे केस में तो डबल क्लास इसके लिए मुझे काफ़ी सारे मेथड्स प्रोवाइड करती है जिनको मैं ऑब्जेक्ट के साथ चला सकता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मुझे बाइट में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है पर एक्चुअल में वह वैल्यू डबल की है, तो मुझे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उस पर्टिकुलर वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। और अब ऑब्जेक्ट डॉट बाइट वैल्यू मेथड के साथ में इस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट जो वैल्यू है उसे बाइट के बी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ डेटा लॉस रहता है, क्योंकि जब भी आप बड़ी डेटा टाइप से छोटी डेटा टाइप में स्टोर करेंगे तो डेटा लॉस रहेगा। कुछ वैल्यू हो सकता है स्टोर ना हो, जैसे कि हमें पता है बाइट जो है -128 से लेकर प्लस के 127 तक वैल्यू ही स्टोर कर सकता है, तो इस कारण से इसमें एक नेगेटिव वैल्यू स्टोर होगी। इसी तरह से यदि आप डबल की किसी वैल्यू को इंटीजर में स्टोर करना चाहते हैं तो हमने उसे पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया था ओबीजे में। अब हमारे पास एक मेथड है इंटीजर वैल्यू, ऑब्जेक्ट डॉट इंटीजर वैल्यू को कॉल करके हमने डबल की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है और उसे आई में स्टोर करने की कोशिश की है। इसी तरह से यहाँ भी डेटा लॉस रहेगा क्योंकि बड़ी डेटा टाइप डबल है, तो इस केस में फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को स्टोर नहीं किया जाएगा। इसी तरह से आप चाहें तो अपनी डबल की वैल्यू को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से टू स्ट्रिंग मेथड हमारे पास यहाँ उपलब्ध है और हमने यहाँ स्ट्रिंग के एस वेरिएबल में इसे स्टोर किया है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं रैपर एग्जाम्पल डॉट जावा में, जिससे हम आसानी से इसकी सभी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रोग्राम्स के मेन्यू में रैपर एग्जाम्पल डॉट जावा पहले से उपलब्ध है। मैं डबल क्लिक करके इसे खोल लेता हूँ, थोड़ा सा इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब एग्जाम्पल बिल्कुल पिछले वाला ही है जो हमने वहाँ पे वर्कआउट किया है। एक बार इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे वैल्यू ऑफ डबल दिखाया जा रहा है, डबल ऑब्जेक्ट का वैल्यू, बाइट का आउटपुट है, इंटीजर का है, स्ट्रिंग का है। तो आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। पहले हमने सबसे पहले रैपर एग्जाम्पल क्लास को डिफाइन किया है, उसके पश्चात स्टैटिक वॉइड मेन में आकर मैंने डी वेरिएबल जो है क्रिएट किया है जिसमें ये वैल्यू स्टोर की है 197.45। लिटरल का प्रयोग भी मैंने किया है, इसलिए डी लगा लिया है साथ में और इसको प्रिंट करवा के दिखाया है। मैं यहाँ से अब मिनिमाइज कर लेता हूँ और ये सेक्शन मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने जो पहली लाइन आउटपुट दी है वो एज इट इज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन अब की बार मैंने उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है, डी वैल्यू को। डी में ये वैल्यू स्टोर थी, मैं चाहूँ तो वैल्यू डायरेक्ट भी दे सकता हूँ या वेरिएबल का रेफरेंस, जैसे मैंने वेरिएबल दे दिया है यहाँ पे। फिर मैंने इसे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है डबल रैपर क्लास के द्वारा।
अब इस ऑब्जेक्ट को भी मैंने प्रिंट किया है यहाँ पे, तो मेरे पास जो आउटपुट है वो एज इट इज़ 197.45 है अगर आप दूसरी लाइन में देखें तो। लेकिन इसके पश्चात मैंने कन्वर्जन शुरू किया है। इस ऑब्जेक्ट के साथ बाइट वैल्यू मेथड लगाकर मैंने अपनी ऑब्जेक्ट में स्टोर वैल्यू को बाइट के बी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है और उसे प्रिंट करवाया है। जैसे कि मैंने बताया था -128 से लेकर 127 तक वैल्यू स्टोर रहती है पॉजिटिव में बाइट में, तो इस कारण अब 197 जो वैल्यू है वो बड़ी है उसके लिए, तो माइनस में वैल्यू 59 स्टोर हो गया है। इसी तरह से इंटीजर में मैंने इसी वैल्यू को ऑब्जेक्ट में स्टोर वैल्यू को स्टोर करवाया है, आई में उसे स्टोर किया गया है तो 197। इसमें 0.45 स्टोर नहीं किया गया क्योंकि इंटीजर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकता। फाइनली नीचे की तरफ हमने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है अपनी इसी वैल्यू को, उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट के साथ टू स्ट्रिंग मेथड का प्रयोग किया है। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू स्टोर थी ऑब्जेक्ट में, जो कि एक डेसिमल वैल्यू थी, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है और एस में हमने इसे पिक कर लिया है, फाइनली एस में प्रिंट करवा दिया है। आउटपुट यहाँ नीचे की तरफ दी गई है। तो इस प्रकार हमने इस एग्जाम्पल के साथ ये समझा कि किस प्रकार हम